गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर टेंस को खत्म करते हुए मैं जो है ना एक सिंपल पास्ट के थोड़ा सा और चर्चा आपको कर लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा, जनरली ये है इंपॉर्टेंट आपके लिए। बच्चे क्या देखते हैं ना, ये सिंपल पास्ट के ये 3-4 स्ट्रक्चर, उनको 5 स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। तो इनफैक्ट वो उन्होंने सीखा हुआ तो बस इतना ही है, सब्जेक्ट प्लस V2, और उसको निगेटिव या इंटरोगेटिव बनाए तो डिड लगा दिया, डिड लगाए तो वर्ब को V1 कर दिया, बस इतना ही देखा हुआ। लेकिन वो कंफ्यूज फिर कर जाते हैं, देखा कि डिड लगा हुआ लेकिन नॉट नहीं है, फिर यहाँ V1 है। कई बार उनको देखने को मिलता है वुड प्लस गो, उनको लगता है ये पता नहीं सपोजिशन का केस है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज है, और ये यूज टू। तो इसको मैं आपको हल्के से 2 मिनट में क्लियर कर देता हूं कि इनफैक्ट ये जो केम है ना, सिंपल पास्ट के अंदर 2 तरह के एक्शंस आपको जनरली देखने को मिलेगा। एक होता है क्या ना, रिपीटेड एक्शन, रिपीटेड एक्शन हुआ, और एक हो गया इवेंट, एक हो गया क्या ना इवेंट। मैं गया तो दैट इज क्या, इवेंट, पास्ट इवेंट। और मैं जाता था, ये दोनों ही स्ट्रक्चर है। आप देख लीजिए बहुत सारे ट्रांसलेशन के बुक में दिया हुआ, दोनों सिंपल पास्ट बताए गए। ऑफकोर्स ट्रांसलेशन का भी सेम रूल बताया गया, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में देखा जाता है कि इन दोनों के अंदर वेरिएशन है। जो रिपीटेड एक्शन है उनको हम लोग क्या करेंगे, वुड से इंडिकेट करेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ये जनरली क्या होता है, वुड जो है रिपीटेड एक्शन से हम लोग, रिपीटेड एक्शन को हम लोग वुड प्लस V1 से इंडिकेट करेंगे। दादी माँ रोज टेम्पल जाती थी, माई ग्रैंडमदर वुड गो टू टेम्पल एवरी डे। और कोई इवेंट है, इवेंट बेस्ड जो है ना, इवेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, V2 से इंडिकेट करेंगे। मैं राम से मिलने गया, राम मुझसे मिलने आए, राम केम टू मीट मी। ये क्या हो गया, ये एक इवेंट है, पास्ट इवेंट, एक घटना। और जब हम इसको निगेटिव में चेंज करेंगे, डिड लगाएंगे, और वो तो सर ने आपको बता दिया, डिड लगाएंगे और V1 लगाएंगे। ये हो गया, डिड नॉट कम, नहीं आए, मैं नहीं गया, आई डिड नॉट गो। लेकिन कभी कभी आप ये स्ट्रक्चर भी देखते होंगे, डिड है और V1 है। ये क्यों, इसका एक, इसका यूज जो है वो याद रखिएगा, इम्फेसिस के लिए होता है। इम्फेसिस, मैं गया तो था, मैं जाता ही था, मैं गया तो था, आपको बुलाया तो था, मैं आपको फोन फोन किया तो था, आई डिड कॉल यू। मैंने अपनी फेयर कॉपी सबमिट तो किया था सर, सर आई डिड सबमिट माई फेयर कॉपी। और ऐसा ही एक सेंस जो है, ऐसा ही एक इम्फेसिस आप प्रेजेंट टेंस में भी क्रिएट कर सकते हैं। क्या होता है देखिए, इम्फेसिस जो है वो आप सिंपल प्रेजेंट में भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट के अंदर मैं क्या बोला, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, क्या बोला, आई गो, मैं जाता हूं। मम्मी ने पूछा, नहीं आप, मम्मी ने कहा नहीं आप नहीं जाते हो, मुझे पता है। बोला नहीं मम्मी मैं जाता तो हूं, आई डू गो, आई डू गो। जब आप क्या करते हैं, डू लगा देते हैं, इवन व्हेन द सेंटेंस इज नेदर नेगेटिव और इंटरोगेटिव, आप पॉजिटिव सेंटेंसेस में जब डू लगाते हैं तो आप उसको इम्फेसिस करते हैं। पास्ट टेंस में भी वही बात है। आप आई डिड गो, आप गए थे, यस आई वेंट, नहीं नहीं आई नो यू डिड नॉट गो, नो नो सर आई डिड गो देयर सर। आपने फेयर कॉपी जमा किया था, यस सर, नो योर फेयर कॉपी इज मिसिंग, नो सर आई डिड सबमिट इट सर। पॉजिटिव जब इम्फेसिस करेंगे तो ये। आप रोज ट्यूशन जा रहे हैं, नो सर, सॉरी आप रोज ट्यूशन जा रहे हो, यस मम्मी, नहीं आई थिंक योर टीचर कॉल्ड मी, नो मम्मी आई डू गो एवरी डे। डू गो मतलब मैं अवश्य जाता हूं, इम्फेसिस करते हैं। और यहाँ पे यूज्ड टू का मतलब हो गया, यूज्ड टू का मतलब हुआ, यूज्ड टू गो का मतलब हुआ हैपेंड, याद रखिएगा, हैपेंड ओनली फॉर अ पीरियड इन पास्ट। पास्ट में केवल एक पीरियड के लिए, जैसे कि मैं वहां रहा था 20 साल, 10 साल रहा, लेकिन उसमें कुछ दिनों तक मैं जिम जाता था। मैं 3 साल मान लीजिए कि मैं मुंबई में रहा, उसमें कुछ दिनों तक मैं जिम में भी जाया करता था। तो जाया करता था, दैट हैपेंड ओनली फॉर वेरी लिटिल टाइम, तो हम लोग बोलेंगे आई यूज्ड टू गो टू जिम व्हेन आई वाज इन मुंबई। रवि यूज्ड टू गो टू जिम व्हेन ही वाज इन देहरादून। रवि जब देहरादून में रहता था तब वो जिम जाया करता था। इसका मतलब यूज्ड टू गो मतलब कि
वो पूरे अपने स्टे के दौरान 3 सालों तक रहा, 10 सालों तक रहा, तो इतने पूरे दिनों में हर रोज नहीं गया, बल्कि कुछ दिनों के लिए गया। तो दैट इज एक्सप्रेस्ड बाय यूज्ड टू। और यूज्ड टू का इस्तेमाल हम लोग जो है जाया करता था, पास्ट टेंस में ही क्या लिया होता है, ओनली इन पास्ट, ओनली इन पास्ट जाया करता था। लेकिन अगर मैं बोलूं जाया करता हूं तो मैं बोलूंगा आई यूजुअली गो। ये यूज्ड टू जो है वो प्रेजेंट में यूजुअली हो जाता है। प्रेजेंट टेंस में हम लोग कभी यूज टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं जाया करता था, आई यूज टू गो। मैं जाया करता हूं, आई यूज टू गो, या ही यूजेस टू गो, रॉन्ग, ही यूजुअली गोज। तो ये छोटा सा एक कंफ्यूजन था, मुझे पता था ये बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, मैं आपको ये क्लियर कर दिया। टेंसेस के स्ट्रक्चर को, टेंसेस के मेरे सारे वीडियो को रिपीटेडली आप देखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।